हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। मैं चर्चा करने वाला हूं कि ऊष्मा का जो संचरण है वो क्या है, ऊष्मा का संचरण किन किन विधियों में होता है, ये आज मैं इस टॉपिक पे चर्चा करूंगा। अगर आपको वीडियो में सब कुछ जानना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और यदि आप ऊपर ऊपर जानना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। और आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, ऊष्मा का संचरण देखिए, जैसा कि मैं यहां लिख भी दिया हूं, अपने भाषा में लिखा हूं, आपको बुक में दूसरी भाषा में मिलेगा, ठीक ना। तो जो आपको अच्छा लगे यहां से लीजिएगा, अच्छा लगे तो आप बुक से ले लीजिएगा, जो आपको पसंद आए। देखिए, ऊष्मा का संचरण, अब यहां लिखने को तो मैं लिख दिया ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या है ऊष्मा का संचरण। लेकिन क्या बात समझ में आ रही है? ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह जाना, संचरण, संचरित करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना ही क्या है? ऊष्मा का संचरण है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही ऊष्मा का संचरण कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ऊष्मा का संचरण क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए कोई चीज ऊष्मा है, ये मानिए यहाँ पे ऊष्मा है और इस ऊष्मा को हम यहां पहुंचा दिए, यह क्या हो जाएगा? ऊष्मा का संचरण। या ये मार्कर है, मार्कर का हम संचरण कर रहे हैं, मार्कर को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा रहे हैं तो मार्कर का संचरण हो गया। संचरण माने चलना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वही हो गया संचरण। तो देखिए बच्चों, यहां क्या है? ऊष्मा का संचरण मतलब ऊष्मा का एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। अब ऊष्मा देखिए किसी माध्यम में हो सकता है, किसी कण के माध्यम से, एक कण से दूसरे कण में भी जा सकता है, कण खुद एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना माध्यम के ही चले जाएं। तो ये सारी चीजें आगे आपको चर्चा करेंगे, समझ में आएगा। अब ऊष्मा संचरण की विधियां, अब ऊष्मा संचरण की जो विधियां होती हैं कितनी होती है? मुख्य रूप से तीन होती है बच्चों। कितनी होती हैं? तीन। आपका चालन, संवहन और विकिरण। आप इसको खूब पढ़े होंगे, चालन, संवहन और विकिरण। अब देखिए चालन क्या होता है? चालन, चालन का मतलब होता है कि चालन ऊष्मा की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होते हैं, या एक कण से, किसी पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है। अगर किसी पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है और कण अपने जगह पे स्थिर हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसी विधि को हम चालन विधि कहते हैं। ऊष्मा की कौन सी विधि कहलाएगी? ये चालन विधि है। ये क्या है? ऊष्मा की चालन विधि है। तो ये क्या है? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, चालन, चालने वाला, जैसे कि अगर हम आटा जो होता है, आटा को ऐसे चालते हैं तो देखा जाए उसमें से जो साफ साफ आटा होता है वो नीचे चला जाता है, मतलब ऊपर से आटा नीचे गया, लेकिन वो जो चलनी है, चलनी नीचे नहीं जाती है, सिर्फ वो कण चला गया। तो उसी प्रकार से क्या है कि ऊष्मा का स्थानांतरण बच्चों क्या हो रहा है कि एक कण से, जैसे आप देखें एक रॉड ले दीजिए जिसको सरिया बोलते हैं, सरिया ले लीजिए, सरिया को इतना सिरा उसका आग में डाल दीजिए और उसके बाद शेष सिरा देखेंगे कुछ देर के बाद डाले तो आग में, ये चीज है। लेकिन देखेंगे यहां भी फील होगा हीट, यहां भी गर्माहट आपको महसूस करेंगे, यहां फील करेंगे, यहां भी गर्म हो जाए और अंततः इतना गर्म हो जाता है कि यह भी लाल हो जाता है, जबकि बाहर रहता है फिर भी। इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा का वो क्या हो रहा है कि संचरण हो रहा है। लेकिन यहां ऊष्मा के जो कण, ये पदार्थ के जो कण होते हैं वह स्थिर रहते हैं, अपने स्थान पे स्थिर रहते हैं, केवल ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाती है। ये तो रही चालन विधि। दूसरी बच्चों लिखा हुआ जैसा कि संवहन, संवहन। अब संवहन का मतलब संवहन, बहना, संवहन का मतलब ही है बहना, तो ये बह रही है। तो इसमें क्या होता है? संवहन में क्या होता है कि इस संवहन एक ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में, पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में उसके गति के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? उसके गति के कारण होते हैं। अब गति होगी, और गति कैसी होगी? इसकी गति एक
धारा के रूप में होगी। कैसी होगी? एक धारा के रूप में। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, हम पानी को खौलाते हैं, बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं। आप देखे होंगे चाय बनाते समय या पानी उबालते समय आप देखते हैं तो पानी क्या होता है, नीचे जैसे ही हम पानी रखते हैं तो पानी कुछ देर में जब हीट होने लगता है तो बिंदी 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 बूंद बूंद ऐसा लगता है जैसे कुछ उठ रहा है, ऐसा फील करते हैं आप लोग। तो जो पानी उठता है उसमें होता क्या है कि जो पानी नीचे बैठा रहता है उसका घनत्व तो ज्यादा होता है। पानी जब ठंडा रहता है तो उसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही पानी हीट होता है उसका घनत्व डेंसिटी क्या होती है? कम होने लगती है। और जैसे ही घनत्व कम होगा तो घनत्व ऊपर वो उठ जाएगा, वो कण क्या होगा? ऊपर आएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि वो कण ऊपर चला आए तो उसके जगह खाली जगह बचेगा, ऐसा तो संभव है नहीं। इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, अगर हम माने कि ये यहां पे हम एक बॉयल कर रहे हैं, यहां पे अगर हम बॉयल कर रहे हैं कोई चीज, तो बच्चों यहां से देखा जाए अगर यहां पे हीट हम दे रहे हैं, यहां पे क्या है, हीट हम दे रहे हैं तो जो यहां पे हीट दिया जाता है तो हीट जैसे ही देंगे तो यहां का कण क्या होगा? ऐसे उठेगा। और यहां का कण क्या होगा? ऐसे उठेगा। तो उठेगा जैसे ही तो ऊपर वाला कण क्या होगा? ऊपर वाला कण ऐसे नीचे आएगा ना, तभी तो इसका जगह भर आ जाएगा। तो नीचे क्या होता है? डेंसिटी के कारण, घनत्व के कारण यह जल जो गर्म हो जाता है वो ऊपर चला जाता है और जो ठंडा जल होता है वह नीचे आ जाता है। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रकार देखेंगे अंततः पूरा पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ऊष्मा का संचरण पूरे पानी में हो जाता है। देखे होंगे बच्चे, चाय बनाते हैं, पानी बॉईल करते हैं, वाटर बॉईल करते हैं ना, तो आप वहां खूब देखे होंगे इसको। तो ये रहा आपका संवहन विधि। ये क्या है? संवहन विधि। बच्चों फिर से बता देता हूं, संवहन विधि क्या है कि ऊष्मा के संचरण की एक ऐसी विधि, ऊष्मा के संचरण की एक ऐसी विधि जिसमें उस पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, लेकिन वहां पर एक कण दूसरे कण का स्थान ले लेता है, दूसरा कण उसके स्थान पे आ बैठता है। ऐसे इस प्रकार से होता है ऊष्मा का संचरण। कौन सी विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। अब आते हैं, इसके लिए उदाहरण मैं लिखा हूं, जैसे ठंडे पानी को गर्म करने पर ऊष्मा का स्थानांतरण। जैसे ठंडी पानी गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये मैं इसलिए बता दिया कि ऊपर जाने पे क्या होता है, पानी डेंसिटी कम होती है और घनत्व के कारण जिसका घनत्व कम होता है वह क्या होगा? ऊपर तैरने लगता है। आप देखे होंगे। अब देखिए बच्चों आगे क्या है? विकिरण विधि। तीसरा क्या है? विकिरण विधि। जैसे कि विकिरण विधि में क्या होता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और यह भी चीज बता दें कि विकिरण में यह जो इसका पथ होगा, यहां देखिए इसमें क्या था कि टेढ़ा मेढ़ा मार्ग हो सकता था चालन में। संवहन में क्या है? टेढ़ा मेढ़ा ही चाल रहेगी, चूंकि पानी एक टेढ़ा मेढ़ा ही तो जाएगा, लेकिन इसमें रेखा के रूप में पानी जाएगा। और यहां क्या किस रूप में होगा? ये धारा के रूप में होगा। और तीसरा जो है विकिरण, वह कैसे हो रहा है? एक रेखा, एक सरल रेखा के रूप में चलेगा। एक सीधी रेखा में कितना बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण है। मतलब क्या है बच्चों कि किसी स्थान से ऊष्मा का स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पे हो रहा है, लेकिन वह एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। और दूसरी बात, उसको स्थानांतरण, ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती, माध्यम उस पर कोई अपना इफेक्ट नहीं डालता। ऐसा जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं तो लिख दिया हूं सूर्य का प्रकाश। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य से चलता है और नीचे आ जाता है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम आग जलाते हैं, अलाव तापते हैं ठंडी के महीने में, तो अलाव जब तापते हैं बच्चों देखेंगे तो तापते समय मुझे हीट फील होता है, लेकिन अगर वहीं से हवा चलती है तो जो हवा इस पार से उस पार जाती है, क्या वो हवा भी हीट होती? नहीं, वो हवा हीट नहीं होती है। तो देखिए माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये रहा विकिरण, संवहन, चालन और ऊष्मा का संचरण। अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो आप अच्छा लिखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है बच्चों। कल मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक सभी बच्चों के लिए ये हम नए दिन का शुभकामना देते हैं, आपके लिए कामना करते हैं आपका दिन मंगलमय हो।
जय हिंद, जय भारत।